तो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पति किस तरह से मेंटेनेंस देने से अपने आप को बचा सकता है, किस तरह से उसके पास क्या क्या ग्राउंड है, कहाँ कहाँ पर उसके प्रोविजन है जहां पर वो अपने आप को बचा सकता है मेंटेनेंस देने से। ठीक दोस्तों, महिलाओं को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूं कि महिलाएं कहाँ कहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से कर सकती हैं। जैसे वो सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं, और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 में कर सकती हैं, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम ठीक की धारा 18 में एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। लेकिन पुरुषों को लेकर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए। ठीक, आमतौर पर महिलाओं के पक्ष में डिसीजन आते हैं, लेकिन पुरुष किस तरह से भरण पोषण से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से क्या चीज प्रूव कर दें कि उनके भरण पोषण देने से वो अपने आप को बचा ले, इसके बारे में आज आपको समझाऊंगा दोस्तों। देखिए, जब कोई महिला या कोई पत्नी लड़ झगड़ कर मायके चली जाती है बिना किसी रेलिवेंट कॉज के, बिना छोटी मोटी झगड़ा हो गया चली गई और धमकी देकर जाती है, मैं तुम्हारे ऊपर सूट फाइल करूंगी, तुम्हारे ससुराल वालों को फंसाऊंगी, सबको, माँ बाप को फंसाऊंगी, भाइयों को फंसाऊंगी, बहनों को फंसाऊंगी, सबको फंसाऊंगी। ठीक, तो उसके पति के पास क्या ग्राउंड है, किस तरह से अपने आप को बचाए। देखिए, सबसे पहले तो पति को चाहिए कि एक एप्लीकेशन मीडिएशन सेंटर में जा डाले। जैसे ही पत्नी चली गई और वहां से उसे लगता है वहां से मेरे ऊपर सूट करने वाली है, 125 मेंटेनेंस का मुझे शूट करने वाली है, तो पति को चाहिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन मीडिएशन सेंटर में डाले। ठीक, तो उनसे क्या लिखे उस एप्लीकेशन में कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे। ठीक, बिना किसी कारण के मुझे छोड़कर चली गई और मैं चाहता हूं मुझे पास आकर रहे, उसे बुलाया जाए, मैं उसे साथ रखने को तैयार हूं, साथ रहने को उसके साथ तैयार हूं, पहले भी साथ रहा हूं, अब भी रहूंगा और भविष्य में भी रहूंगा साथ में। ये एप्लीकेशन वो एक मेडिसिन सेंटर में डाल दे। आजकल हर शहर में मेडिसिन सेंटर्स हैं। आपने सुना महिला काउंसलर, ठीक है, महिला न्यायालय, ये सब यही बना मेडिसिन सेंटर्स ही हैं, काउंसलर सब मेडिसिन सेंटर ही हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा एक प्रावधान सीआरपीसी की धारा 125 में किया गया है। ठीक, 125(4) में किया गया। 125(4) तीन चीजों को लेकर बनी है जो मैं आपको आज बताता हूं। देखिए, सीआरपीसी की धारा 125(4) हमें बताती है क्या, मैं आज पहले पढ़ता हूं, इंटरप्रिटेशन करता हूं, फिर इसे आपको समझाऊंगा, तोड़ के पढ़ाऊंगा, ध्यान समझिएगा। 125(4) मुझे क्या कह रही है? No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, from her husband under this section if she is living in adultery, first ground. Second ground, or if without any sufficient reason she refused to live with her husband, second ground, or if they are living separately by mutual consent. ठीक दोस्तों, देखिए 125(4) में ही पति के पास ग्राउंड है, वो अपने आप को बचा सकता है। ठीक, इससे पहले एक एप्लीकेशन मैं मजिस्ट्रेट के पास भी लगा सकता है। सेक्शन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझे अननेसेसरी छोड़कर चली गई है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन के लिए वो डाल सकता है, धारा 9 की एप्लीकेशन भी। और मजिस्ट्रेट से जिक्र कर सकता है 125(4) में, जब उसकी पत्नी सूट फाइल करती है मेंटेनेंस का, अपने आप को 125(4) में बचा सकता है। 125(4) को मैं तोड़ के बताता हूं आपको। देखिए, फर्स्ट ग्राउंड उसका क्या कहता है? फर्स्ट ग्राउंड कहता है यदि पत्नी एडल्ट्री मीन्स जाड़ता में रह रही है, तो पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मेंटेनेंस का उसे मिले। जाड़ता क्या होती है? किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाना, किसी अन्य पुरुष के साथ रहना, लेकिन पति के लिए प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक दोस्तों, सेकंड ग्राउंड कह रहा है पत्नी बिना किसी कारण के मेरा घर छोड़ के चली गई है। सोचिए आप, बिना किसी रिलेवेंट कॉज के ससुराल छोड़ के चली गई है और मायके से उसने सूट फाइल किया है, किसी और जगह से सूट फाइल किया है मेरे ऊपर, तो मुझे दिक्कत हो रही है, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे। 125(4) का सेकंड पार्ट मुझे बताता है। तीसरा पॉइंट कहता है अगर दोनों पक्षकार पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हैं तो पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं है कि मेंटेनेंस उसे मिले। ठीक दोस्तों, इसका सेकंड क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 125(4) का सेकंड क्लॉज जो बताता है कि पत्नी अगर बिना किसी कारणवश अपने पति का घर छोड़ के चली जाती है बिना किसी रेलिवेंट कॉज के, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन पति को यह प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे उसे बिना किसी रेलिवेंट कॉज के छोड़ के चली गई। उसे क्या चाहिए? जैसे ही पत्नी मायके में जाए, मायके में रहना शुरू कर दे, कहीं और रहना शुरू करे, तो उससे वो बातचीत करता रहे। ठीक, उससे वो बातचीत बनाकर रखे अपनी। और दूसरी चीज, उसके अकाउंट में भी कुछ ना कुछ मनी ट्रांसफर करता रहे, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, ताकि आपके पास प्रूफ रहे, देखिए सर मैं वाद के दौरान भी इसके खाते में पैसे डाल रहा हूं।
ठीक दोस्तों, इसके मैं ध्यान रख रहा हूँ, भले ही मायके में रहती है, लेकिन इसके खर्चा मैं देता रहा हूँ, देता रहूंगा और देता आ रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आपको प्रूव करने में आसानी आसानी मिलेगी, आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो पहली चीज मैंने क्या बताई, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने मीडिएशन सेंटर में जो एप्लीकेशन डाली है उसका प्रूफ आप न्यायालय को दीजिए, सर देखिए मैंने इनके जाते ही एक एप्लीकेशन मीडिएशन सेंटर में डाल दी थी, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। सेकंड चीज मैंने बताई आपको, अपने सेक्शन 9 अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 पढ़ेंगे तो एक अपने एप्लीकेशन सेक्शन 9 की डाली है कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे। धारा 9 की दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की बात करती है धारा 9। ठीक। तीसरा, मैं देखिए सर मैंने इसके अकाउंट में बाकायदा पैसे डाले हैं, ये घर चली गई है, मैंने इससे बातचीत भी करी है, व्हाट्सएप की आप न्यायालय को चैटिंग दिखा सकते हैं। ये 3 ग्राउंड्स आपके पास हैं जिससे आप बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से, भरण पोषण देने से। ठीक दोस्तों, इन्हीं ग्राउंड के माध्यम से आप अपने आप को भरण पोषण देने से बचा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय को लगेगा भाई वाकई में देखिए पति ने चाह रहा है साथ में, जबरदस्ती लड़की नहीं रहना चाहती। ठीक। अगर न्यायालय को आपने प्रूव कर दिया सर मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, तो न्यायालय आपको उसके साथ रहने पे, महिला को आपके साथ रहने पे मजबूर करेगा। ठीक। बिल्कुल। लेकिन अगर महिला ने प्रूव कर दिया मेरे साथ क्रूअल्टी करता है, किसी और महिला के साथ रहता है, तब न्यायालय उसकी बात भी सुनेगा। लेकिन बिना किसी कारण के महिला घर छोड़ के चली गई है और आ नहीं रही है सिर्फ इस वजह से कि मेरे साथ थोड़ी बहुत क्रूरता की जाती है, क्रूअल्टी की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, खाना बनवाया जाता है, झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, सफाई करवाई जाती है, ये कोई इतने बड़े ग्राउंड नहीं है। ठीक है। जब तक मारपीट ना हो, गाली गलौच ना हो, उल्टे सीधी हरकतें महिला के साथ ना हो, तब तक कोई रेलिवेंट कॉज नहीं माने जाते कि खाना बनवाया जाता है जी मुझसे, बच्चों का ध्यान रखवाया जाता है जी मुझसे, झाड़ू पोछा करवाया जाता है, ये कोई इतने बड़े ग्राउंड नहीं है। परिवार दोनों पक्षकारों के मिलने से ही चलता है। एक पक्षकार कमाने वाला होता है, दूसरा काम करने वाला होता है, दोनों से तो परिवार चलता है। तो न्यायालय भी इस बात का ध्यान रखता है कि कोई रेलिवेंट कॉज नहीं है कि खाना बनवाया जाता है मुझसे। ठीक दोस्तों, और देखिए मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि पति किस तरह से अपने आप को बचा सकता है मेंटेनेंस देने से। 60% महिलाएं ही प्रताड़ित रहती हैं। ठीक। वो परेशान होती हैं, परेशान रहती हैं वहीं के ससुराल वालों से, तभी वो तो सूट फाइल करती हैं, किसी के बहकाए में आके सूट फाइल कर देती हैं। नहीं तो महिला कभी नहीं चाहती वो न्यायालय के पास जाए। ठीक दोस्तों, न्यायालय में जाए। अदरवाइज आम तौर पे लास्ट में इसमें फैसला ही होता है इन सब चीजों में। न्यायालय भी क्या करता है, फैसला ही तो करता है, और क्या करेगा, मेंटेनेंस बांध देगा। मेंटेनेंस भी आपको पति को देना पड़ेगा, ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा पति किस तरह से मेंटेनेंस को देना चाहिए पति को। ठीक है। और देखिए मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है कि 40% जो पति हैं, आजकल महिलाएं भी झूठे केस करती हैं, उनसे बचाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, किस तरह से पति अपने आप को बचा सके। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको दोस्तों। अगर आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।